हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजित गुप्ता। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, ज्ञानवर्धक कहानी, जिससे आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। उस कहानी का नाम, उसका शीर्षक कुएं का मेढक। कहानी का नाम क्या है? कुएं का मेढक। एक बार एक कुएं में दो मेढक, टेडपोल बोलते हैं जो छोटे मेढक होते हैं, जो नवजात मेढक होते हैं, वो खूब मस्ती कर रहे थे, दौड़ रहे थे और अपनी पूँछों को हिला रहे थे, ज़ोर ज़ोर से हिला रहे थे। ऐसा देखते हुए उनके जो बड़े मेढक, वयस्क मेढक थे, देख कर के बोले उनसे कि बहुत पूँछ हिला रहे हो, बहुत शैतानी कर रहे हो, कुछ दिनों बाद ये पूँछ तुम्हारी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। तब देखते हैं कैसे तुम पूँछ हिलाते हो। ऐसा सुनते ही वे दोनों मेढक अपनी माता के पास गए और माता से उन्होंने अपनी सारी बातें, जो उनके वयस्क, जो उनसे बड़े मेढक थे, उनकी बातें उन्होंने सुनी थी, उन्होंने उनको बताई। तो उन्होंने, माता ने उनसे पूछा, ये बात सही है? तो उनकी माता ने कहा, हाँ, ये बात क्या है? सही है। यदि तुम बड़े हो गए होगे और ये तुम्हारी पूँछ क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, लेकिन उसकी जगह पे तुम्हारे दो पैर आ जाएंगे, जिन पैरों के माध्यम से तुम क्या करोगे? ऊंची ऊंची छलांगे लगा सकते हो और क्या कर सकते हो? इस कुएं से बाहर निकल सकते हो और बाहर में तुम बाहर जा कर के तालाबों में, नदियों में और पृथ्वी पर भी क्या कर सकते हो? घूम सकते हो। इतना सुनने के बाद उनमें जो पहला मेढक था, उसने कहा, कुछ दिनों के बाद ये मेरा मेढक पूँछ क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। तो चलो इसके साथ हम क्या करते हैं? मस्ती करते हैं, घूमते हैं। तो वो क्या करने लगा? उस पूँछ को और ज़ोर से हिलाने लगा और वो क्या करने लगा? दौड़ने लगा, कूदने लगा। लेकिन दूसरा जो मेढक था, उसने सोचा कि तो कुछ दिनों बाद हमारी पूँछ क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। अब इससे क्या मेहनत करना, जब मेरे नए पैर आएंगे तो मैं सीधे कुएं से बाहर निकल जाऊंगा और मैं नए नए तालाबों में नई नई दुनिया को क्या करूंगा? देखूंगा। कुछ दिनों के बाद जब दोनों मेढक बड़े हो जाते हैं, उनकी पूँछ गायब हो जाती है और उनके पूँछ की जगह पर वे पैर आ जाते हैं। तो जो पहला मेढक जो रहता है, उछल कूद करता है, वो काफ़ी लंबी लंबी छलांगे लगाता है, उछल कूद करता है। लेकिन जो दूसरा वाला मेढक जो आराम किया होता है, वो क्या ऊंची छलांगे नहीं लगा पाता और ये करते हुए उसको क्या रोना आता है और वो दौड़ते दौड़ते अपनी माता के पास जाता है। उनकी माता जी से अपनी बातें बताता है कि मेरा भाई है, वो काफ़ी ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं छलांगे नहीं लगा पा रहा हूँ। उनकी माता जी ने उनको समझाया, बेटा, जब तुम हमारे पास पूँछ के बारे में पूछने आए थे तो मैंने तुमको बताया था पैर आ जाएगा और तुम क्या कर सकते हो? उछल कूद कर सकते हो। तो तुमने क्या किया? तुम आलसी हो गए, उनको में एक किनारे क्या हो गए? बैठ गए। अपने भाई को देखते रहते थे, वो दौड़ता रहता था, कूदता रहता था, लेकिन तुम ये सब चीज़ें छोड़ दी, जिसकी वजह से तुम उछल कूद अब नहीं कर पाओगे और तुम इस कुएं से कभी बाहर भी नहीं निकल पाओगे। अब तुम इस कुएं के मेढक ही रहोगे। यह सुन करके वो काफ़ी क्या हो जाता है? निराश हो जाता है और सोचता है, शायद मैं आलसी ना होता तो मैं भी आज क्या करता? अपने भाई की तरह क्या कर सकता था? उछल कूद कर सकता था। ये कहानी हमारी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए। यदि हम आलस करेंगे तो हम भी कुएं की मेढक की तरह हो जाएंगे। लेकिन आज के परिवेश में, जैसे कोरोना नाम की एक बीमारी आई हुई है और हमें आपको स्कूल आने से रोक रही है। जब स्कूल खुलता है तो बीमारी आ जाती है, ठीक है? तो वो क्या होता है कि हम पढ़ नहीं पाते। हमें एक कोरोना नाम की बीमारी क्या बना रही है? कुएं का मेढक बना रही है, क्योंकि हम अपने अध्यापकों से नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट हम क्या करेंगे? अपनी किताबें खरीदेंगे,
उसकी माध्यमों से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर हम फ़ोन के माध्यम से, अपने अध्यापकों के माध्यम से, अपने माता पिता के माध्यम से पढ़ते रहेंगे, यदि हमें कुएं का मेढक नहीं बनना। ठीक है, धन्यवाद।